प्रलय आ गया था, वायरस फैल चुका था, ज़ॉम्बी हर तरफ तबाही मचा रहे थे और सभी लोगों ने अपने घर खो दिए थे। लेकिन मैं, माओ बुफान, न सिर्फ एक विशेष शक्ति के साथ जागा, बल्कि मुझे संयोग से एक सिस्टम भी मिल गया। इस लंबे समय तक चलने वाली सर्वाइवल बैटल में मैं बचता गया और आखिरकार दुनिया का डूम्सडे लॉर्ड बन गया। और यह सब शुरू हुआ उस पुरानी विरासत में मिली साइकिल से। मेरे पिता जुए में अपना पूरा कारोबार और सारी संपत्ति हार गए थे। जो कुछ भी बेच सकते थे सब बेचकर कर्ज चुका दिया गया। सिर्फ मेरे दादा से विरासत में मिली यह पुरानी साइकिल बची थी। कबाड़ खरीदने वाला भी इसे लेने को तैयार नहीं था। तभी सड़क से अचानक एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई दी। लोग घबराकर भागने लगे। क्या हुआ? माओ भाई जल्दी भागो, ज़ॉम्बी आ गए हैं। ज़ॉम्बी? माओ बुफान ने एक ईंट उठाकर ज़ॉम्बी के सिर पर मारने की कोशिश की। जल्दी भागो! उसका साथी माओ बुफान को खींचकर भागने लगा। लेकिन माओ बुफान अपनी पुरानी साइकिल छोड़ना नहीं चाहता था। इसे कैसे छोड़ दूं? यह हमारे माओ परिवार की आखिरी विरासत है। माओ बुफान, साइकिल पर बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। माओ बुफान थोड़ा हिचकिचाया और पीछे बैठ गया। दोनों वहां से निकल गए। माओ बुफान ने पीछे मुड़कर अस्त व्यस्त सड़क को देखा। अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली है तो शायद अब कोई मेरे घर आकर कर्ज मांगने नहीं आएगा। यह सोचकर उसके मन में अचानक थोड़ी राहत महसूस हुई। नहीं, दादाजी अभी घर पर हैं, मुझे उन्हें लेने वापस जाना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बियों का एक झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। माओ बुफान के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दांत भींचकर तेजी से छोटे शहर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। माओ बुफान और उसका साथी शहर के बाहर एक ऊंचे इलाके में पहुंचे। तभी साइकिल की चेन अचानक टूट गई और दोनों साइकिल से गिर पड़े। वे पास की एक ऊंची जगह पर पहुंचे जहां से पूरे शहर को देखा जा सकता था। यह जगह भी सुरक्षित नहीं है, जल्दी कोई छिपने की जगह ढूंढनी होगी। अब तो मेरी आखिरी संपत्ति भी खराब हो गई। तभी अचानक एक आवाज आई, डिंग! किलिंग अपग्रेड सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। डिंग! किलिंग अपग्रेड सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। होस्ट माओ बुफान, दुश्मनों को मारकर किलिंग पॉइंट प्राप्त किए जा सकते हैं। इन किलिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। होस्ट द्वारा प्रत्येक हत्या पूरी करने पर किलिंग पॉइंट प्राप्त होंगे। पहली बार सिस्टम सक्रिय होने पर शुरुआती इनाम के रूप में एक डिफेंस स्प्रे दिया जा रहा है। अचानक माओ बुफान के हाथ में एक छोटी सी स्प्रे की बोतल आ गई। वह कुछ पूछने ही वाला था कि तभी दो ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। ओह हे, ये तो बहुत कमजोर हैं। इतना कहते ही अचानक एक तीर आया और एक ज़ॉम्बी के सिर को भेद गया। वह जमीन पर गिरकर मर गया। तुम लोगों ने इंसान को मार दिया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दुनिया खत्म हो चुकी है, अब पुलिस कहां से आएगी? अगर तू अभी तक जिंदा है तो जल्दी मेरा पैसा वापस कर। मेरे पिता को झूठे जुए के खेल में फंसाकर उनकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी। फिर उन्हें इतना परेशान किया गया कि उन्होंने अपनी जान दे दी। अब वह आदमी मुझे भी मारना चाहता है, जल्दी भागो। माओ बुफान ने डिफेंस स्प्रे उठाया और सामने वाले पर स्प्रे कर दिया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। ओ, मर गया! तूने मेरे बड़े भाई को मार दिया। पीले और हरे बालों वाले दोनों आदमी माओ बुफान की तरफ दौड़े। माओ बुफान ने फिर स्प्रे किया और दोनों भी जमीन पर गिर पड़े। सब कुछ तुम लोगों ने मजबूर किया है। डिंग! बधाई हो, होस्ट ने पहली बार लगातार 3 किल पूरे किए हैं। आपको 3 किलिंग पॉइंट मिले हैं। क्या इससे मेरी पुरानी साइकिल भी अपग्रेड हो सकती है? खराब साइकिल को भी अपग्रेड किया जा सकता है। चलो कोशिश करके देखते हैं। अपग्रेड शुरू हो रहा है। अपग्रेड पूरा हुआ। होस्ट की क्षमता, बिना वाहन के पुरानी साइकिल। साइकिल की गति 100% बढ़ गई। मजबूती 100% बढ़ गई। बचे हुए किलिंग पॉइंट 0। इसके अलावा एक विशेष क्षमता भी है। प्रलय आने के बाद कुछ इंसानों में बेतरतीब तरीके से विशेष शक्तियां जागृत होंगी, जिससे उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्या मेरे अंदर भी कोई शक्ति जाग सकती है? यह निश्चित नहीं है, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। लगता है पहले जिंदा रहना होगा, तभी मेरे अंदर भी कोई शक्ति जाग सकती है। दादाजी अभी भी घर पर हैं, पता नहीं उनके साथ इस समय क्या हो रहा होगा। मैं दादाजी को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता।
साइकिल की गति सचमुच पहले से बहुत तेज हो गई थी और उसे चलाने में भी कम मेहनत लग रही थी। माओ बूफान तेजी से साइकिल चलाकर वापस शहर की तरफ जाने लगा। लेकिन जब वह शहर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो पता चला कि रेड रिवर ब्रिज को उड़ा दिया गया था। यह छोटा शहर पहाड़ों से घिरा हुआ था और तीन तरफ पानी था। शहर में आने जाने का यही